क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं, जैसे गिटार बजाना, नई भाषा बोलना या कोई कठिन परीक्षा की तैयारी करना, तो शुरू में जोश से भरे होते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में थक कर हार मान लेते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि हमें हर काम में जल्दी माहिर हो जाना चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हम प्रक्रिया को बोझ समझते हैं और केवल नतीजों को लेकर भागते हैं? थॉमस एम स्टनर की किताब प्रैक्टिसिंग माइंड ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब हमें ये सिखाने की कोशिश नहीं करती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे करना चाहिए। हम सबके अंदर एक सामान्य समस्या होती है, हम नतीजों के पीछे भागते हैं लेकिन प्रक्रिया से जुड़ाव महसूस नहीं करते। जब हम कोई नया स्किल सीख रहे होते हैं या किसी लक्ष्य के पीछे मेहनत कर रहे होते हैं, तो अक्सर यह सोचने लगते हैं कि कब तक सीखेंगे, कब सफलता मिलेगी। लेकिन इस सोच में ही असली रुकावट छिपी होती है। स्टनर बताते हैं कि किसी भी स्किल या चुनौती में सफल होने का असली तरीका है प्रैक्टिस को एक आनंददायक अनुभव बनाना। वो कहते हैं कि जब तक हम अभ्यास की प्रक्रिया से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम थकते रहेंगे और हार मानते रहेंगे। उन्होंने खुद एक संगीतकार, गोल्फ खिलाड़ी और तकनीकी प्रोफेशनल के रूप में काम किया है। उनके अनुसार, जब हम किसी काम को केवल पूरा करने की जल्दी में रहते हैं, तो हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। हम मशीन बन जाते हैं जो केवल लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वो अभ्यास के हर क्षण में उपस्थित रहे। जैसे कोई बच्चा बिना किसी डर के गिरते पड़ते चलना सीखता है, ठीक वैसे ही हमें भी बिना हार माने, बिना जल्दी किए सीखते रहना चाहिए। लेकिन बड़े होने के बाद हमें धैर्य की कमी हो जाती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ फटाफट हो जाए। यहीं पर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें धीमा चलना, गहराई से सोचना और पूरे मन से अभ्यास करना सिखाती है। ये किताब कहती है कि अभ्यास ही लक्ष्य है। जब हम अभ्यास को खुद में ही लक्ष्य मान लेते हैं, तो सफलता अपने आप मिलने लगती है। अगर हम हर दिन केवल इतना सोचें कि आज थोड़ा बेहतर करना है, तो महीनों बाद हम खुद को उस जगह पर खड़ा पाएंगे जहां हम कभी सोचा करते थे। यह मानसिकता हमारे तनाव को कम करती है और हमें हर छोटे कदम में संतोष और आनंद महसूस कराना सिखाती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई जल्द से जल्द सफल होना चाहता है, ये किताब एक ठहराव देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की खूबसूरती मंजिल में नहीं, सफर में होती है। अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर या किसी भी लक्ष्य को लेकर परेशान हैं, बार बार थक हार कर रुक जाते हैं, तो ये किताब आपको फिर से जुड़ने में मदद करेगी, खुद से, अपने लक्ष्य से और उस यात्रा से जो आपको वहां तक ले जा रही है। आगे हम इस किताब की गहराई में उतरते हुए उन पहलुओं को अपने अंदाज में विस्तार से समझेंगे जो इस सोच को व्यवहार में उतारने में आपकी मदद करेंगे। 1. कैसे हम फोकस और डिसिप्लिन को विकसित कर सकते हैं बिना थके या जले, बर्नआउट हुए बिना। 2. कैसे एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाया जा सकता है। 3. कैसे खुद पर कठोर जजमेंट से बचा जा सकता है जब हम कुछ नया सीख रहे हों। 4. कैसे छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। 5. और कैसे हम भीतर से शांत और धैर्यवान बन सकते हैं अभ्यास के हर दिन में। चैप्टर 1 कैसे हम फोकस और डिसिप्लिन को विकसित कर सकते हैं बिना थके या जले, बर्नआउट हुए बिना। ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब का पहला अध्याय इसी मूल प्रश्न के आसपास घूमता है और हमें सिखाता है कि ध्यान और अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से उपजी हुई मानसिक अवस्थाएं हैं जिन्हें कोई भी विकसित कर सकता है, शांति और धैर्य के साथ। लेखक थॉमस एम स्टनर शुरुआत में ही एक ऐसी स्थिति का जिक्र करते हैं जो हम सब ने अनुभव की होती है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, तो हमें ऊर्जा होती है, जोश होता है, लेकिन कुछ ही समय में हम थकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को लगातार जज करते रहते हैं, नतीजों के बारे में सोचते रहते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत जल्दी मास्टर बन जाएं। लेकिन स्टनर कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम किसी भी कार्य की प्रक्रिया को केवल मंजिल तक पहुंचने का माध्यम मानते हैं, तब हम उस प्रक्रिया को बोझ समझने लगते हैं। और जब प्रक्रिया बोझ बन जाती है, तब हम थकते हैं, बोर होते हैं और अंततः बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। फोकस और डिसिप्लिन को बिना थके विकसित करने का पहला नियम है केवल वर्तमान पर ध्यान देना। लेखक इसे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहते हैं। जब हम किसी काम को सिर्फ इस सोच के साथ करते हैं कि यह हमें कितनी जल्दी लक्ष्य तक पहुंचाएगा, तो हम हर समय भविष्य में जी रहे होते हैं। यह मानसिक भागदौड़ हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसके विपरीत, जब हम खुद से ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ इस एक क्षण में पूरी उपस्थिति के साथ काम करना है, तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। हम ज्यादा गहराई से सोचने लगते हैं और तब अभ्यास थकाने वाला नहीं लगता, वह एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रक्रिया से प्रेम करना। लेखक के अनुसार, अगर हम अभ्यास के हर छोटे हिस्से में रुचि लेने लगे, तो हम अपने दिमाग को शांत, स्थिर और मजबूत बना सकते हैं। जब कोई पियानो बजाना सीख रहा होता है, तो अगर वह केवल इस बात पर ध्यान दे कि मुझे कब एक अच्छा पियानो वादक बनना है, तो वो जल्दी ही थक जाएगा। लेकिन अगर वह हर नोट, हर उंगली की हरकत को ध्यान से महसूस करे, तो वो अभ्यास में आनंद लेने लगेगा
और यही आनंद उसे रोज फिर से प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करेगा। यह आत्म प्रेरणा ही असली डिसिप्लिन होती है, वो जो बाहर से नहीं भीतर से आती है। स्टर्नर इस बात पर भी जोर देते हैं कि अभ्यास एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि अभ्यास ही खुद में एक लक्ष्य है। जब आप अभ्यास को ही यात्रा मान लेते हैं और उसे अपने दिन का स्वाभाविक हिस्सा बना लेते हैं, तब वो थकाने वाला नहीं लगता। जैसे एक माली हर दिन बगीचे में जाता है, पौधों की देखभाल करता है, पानी देता है, बिना इस बात की चिंता किए कि फूल कब खिलेंगे, ठीक वैसे ही हमें भी अभ्यास की आदत बनानी चाहिए। जब अभ्यास आदत बन जाता है, तब फोकस और अनुशासन अपने आप विकसित होते हैं, बिना किसी मानसिक थकान के। एक और गहरी बात जो लेखक कहते हैं, वह है जजमेंट से दूर रहना। जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं, तो हम हर बार अपनी तुलना करते हैं, दूसरों से या अपने ही बीते प्रदर्शन से। अगर हम किसी दिन कम फोकस कर पाएं या थोड़ी प्रगति महसूस न हो, तो हम खुद पर गुस्सा करने लगते हैं। यह आत्मा आलोचना फोकस को खत्म कर देती है और अभ्यास को बोझ बना देती है। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें अभ्यास को एक न्यूट्रल एक्टिविटी की तरह देखना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, बस एक प्रक्रिया जिसे हर दिन करना है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं और आपकी ऊर्जा बचती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे गहराई वाले फोकस में बदलती है। किताब के पहले अध्याय में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन का मतलब अपने ऊपर कठोरता थोपना नहीं है, बल्कि एक कोमल, शांत और स्थिर मानसिकता को विकसित करना है जो बार बार उसी कार्य को धैर्य से करने में सक्षम हो। यह विचार पारंपरिक सोच से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि अक्सर हमें सिखाया गया है कि डिसिप्लिन मतलब खुद को मजबूर करना। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड कहती है कि जब अभ्यास में आनंद आने लगता है, तो अनुशासन जबरदस्ती नहीं रह जाता, वह स्वभाव बन जाता है। इसी अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत में ही अगर हम ये तय कर लें कि हमें उस काम को कितनी बार और कितनी देर करना है, तो हमारा मन शांत रहता है। जैसे यदि आप तय कर लें कि आज आपको 30 मिनट एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है, तो उस सीमित समय में आपका मन ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएगा। ये तरीका आपकी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करता है, जिससे आप जलते नहीं, बल्कि एक स्थिर लय में अभ्यास करते रहते हैं। अंततः इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है कि फोकस और डिसिप्लिन कोई लक्ष्य नहीं है जिन्हें हमें जबरदस्ती पाना है, बल्कि वे तो अभ्यास के रास्ते में हमारे साथ चलने वाले साथी हैं। जब हम अभ्यास को सिर्फ एक कार्य नहीं, बल्कि एक ध्यान मान लेते हैं, तो ये दोनों हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तब हमें बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम हर दिन अपने काम से जुड़ते हैं, बिना तनाव के, बिना थकान के, पूरे दिल से। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड की खूबसूरती। ये हमें कोई नई तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि हमारे अंदर मौजूद गहराई को फिर से जागृत करती है। जब हम इसे अपनाते हैं, तब अभ्यास एक बोझ नहीं रह जाता, बल्कि वह एक शांत अनुभव बन जाता है। और जब अभ्यास में शांति होती है, तो फोकस और डिसिप्लिन अपने आप उभरते हैं, सहज रूप से, स्थायी रूप से और बिना बर्नआउट के। चैप्टर 2, कैसे एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाया जा सकता है। लेखक थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि जीवन में सफलता और मास्टरी हासिल करने का असली रास्ता लक्ष्य पर केवल ध्यान देने से नहीं गुजरता, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाने और समझने से गुजरता है। एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट यानी प्रक्रिया आधारित मानसिकता हमें अपने काम या अभ्यास के हर छोटे छोटे चरण पर पूरी सजगता और धैर्य के साथ ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। इससे हम न केवल तनाव और निराशा से बचते हैं, बल्कि अपने कौशल में लगातार सुधार भी करते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आमतौर पर हमारा मन अंतिम परिणाम के बारे में सोचता रहता है। हम ये सोचते हैं कि जैसे ही लक्ष्य हासिल होगा, तभी हमें सफलता का अनुभव होगा, हमें खुशी और संतोष मिलेगा। लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि यह मानसिकता हमें वर्तमान से दूर कर देती है और हमारे मन में जल्दबाजी, चिंता और असंतोष उत्पन्न करती है। हम सोचते रहते हैं कि कब मंजिल मिलेगी और अपने वर्तमान अभ्यास को उतना महत्व नहीं देते जितना देना चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट का मतलब है कि आप हर उस कार्य को जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है, पूरी तरह से स्वीकार करें, उसका आनंद लें और उसमें खुद को पूरी तरह लगाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो केवल यह मत सोचिए कि कब मैं एक माहिर गिटार वादक बन जाऊंगा, बल्कि यह समझिए कि गिटार की स्ट्रिंग्स को सही ढंग से छूना, उंगलियों का सही प्रयोग करना और हर नोट का अभ्यास करना ही आपकी प्रगति की असली जड़ है। इस पूरी प्रक्रिया को अपनाना और उसमें डूब जाना ही प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट की निशानी है। इस मानसिकता से आपको कई लाभ मिलते हैं। सबसे पहले, आपकी मानसिक शांति बढ़ती है। आप अपनी चिंताओं और भय को पीछे छोड़ देते हैं कि मैं कब सफल होऊंगा या मेरे प्रयास का क्या नतीजा होगा। आप केवल उस समय को जीते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। यह वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने की कला ही माइंडफुलनेस है, जो स्टर्नर की किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने कार्य में गहराई से जुड़ पाते हैं और प्रदर्शन में सुधार कर पाते हैं। स्टर्नर बताते हैं कि प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि लक्ष्य की अनदेखी करें या उसे महत्व न दें। लक्ष्य हमारे लिए दिशा निर्देशक, नेविगेशन की तरह होता है, जो हमें बताएगा कि हमें कहां जाना है।
लेकिन रास्ते में हमारा पूरा ध्यान उस प्रक्रिया पर होता है जिससे हम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। अगर हम केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा मन जल्दी थक जाएगा, निराशा बढ़ेगी और हमारा ध्यान भटक सकता है। इसलिए लक्ष्य को प्रेरणा का स्रोत बनाएं, लेकिन पूरी ऊर्जा प्रक्रिया पर लगाएं। एक और अहम बात जो स्टर्नर इस अध्याय में बताते हैं वह है पेशेंस और स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का महत्व। अक्सर हम जल्दबाजी में रहते हैं, जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन सीखने या किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए समय लगता है। हमें अपनी गलतियों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गलतियां सीखने का एक अहम हिस्सा हैं। इन्हें विफलता न समझकर विकास की राह समझना चाहिए। जब आप धैर्य रखेंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे सुधार होगा। ये धैर्य ही प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट की नींव है। इसके अलावा स्टर्नर कहते हैं कि जब आप अभ्यास करते हैं तो खुद को बार बार जज करना बंद करें। बहुत बार हम अपने काम की तुलना दूसरों से करते हैं या खुद को यह आंकते हैं कि हमने कितना अच्छा किया। ये सोच हमारे अंदर तनाव और असंतोष पैदा करती है। एक प्रोसेस में आप केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं, बिना किसी तुलना या आलोचना के। आप अपने हर प्रयास को एक सीखने का कदम मानते हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास के जरिए आप सीखते हैं कि अपने शरीर, अपने विचारों और अपने कार्यों के प्रति सजग कैसे रहें। जब आप पूरी तरह से अब और यहाँ में होते हैं तो आपका दिमाग शांति पाता है और आपका प्रदर्शन भी सुधरता है। शुरुआत में प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमारा मन हमेशा तेजी से नतीजे चाहता है। लेकिन स्टर्नर स्पष्ट करते हैं कि यह भी एक अभ्यास है, अभ्यास का अभ्यास। आपको बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि मेरा काम है प्रक्रिया का आनंद लेना, न कि केवल लक्ष्य की चिंता करना। धीरे धीरे ये सोच आपकी आदत बन जाएगी और आप तनाव मुक्त होकर बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यह माइंडसेट अपनाने से आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और आप अधिक समय तक निरंतर अभ्यास कर पाते हैं। इससे आपकी क्षमता बढ़ती है और आप अधिक प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तनाव की कमी के कारण आपकी सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो, खेल कूद हो, कला हो, संगीत हो या कोई भी अन्य कौशल, ये प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट लागू किया जा सकता है। यह आपको सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचने में मदद नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी यात्रा को सुखद, सार्थक और आनंदमय बना देता है। थॉमस एम स्टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड की इस सीख से यह स्पष्ट होता है कि असली सफलता का अनुभव केवल लक्ष्य पाने में नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा यानी प्रक्रिया को पूरी तरह स्वीकारने और उसमें डूब जाने में है। यही माइंडसेट हमें मानसिक तनाव से बचाता है, हमें बेहतर बनाने में मदद करता है और हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अतः अगर आप जीवन में असली शांति, संतोष और सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट बनाएं। अपने काम की हर प्रक्रिया को पूरी सजगता, धैर्य और आनंद के साथ अपनाएं। इससे न केवल आपकी प्रगति होगी बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। चैप्टर 3, कैसे खुद पर कठोर जजमेंट से बचा जा सकता है जब हम कुछ नया सीख रहे हों। जब हम कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं तो हमारे मन में अक्सर आत्मसंदेह, चिंता और खुद पर कठोर जजमेंट, आलोचना की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। थॉमस एम स्टर्नर की पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड में इस विषय पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है। वो बताते हैं कि खुद पर कठोर जजमेंट से बचना और एक सकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता अपनाना सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में स्टर्नर हमें बताते हैं कि कैसे हम खुद को बिना जज किए, धैर्यपूर्वक और पूर्ण सजगता से अपने नए कौशल को सीख सकते हैं, जिससे हम मानसिक तनाव और निराशा से बचें और सफलतापूर्वक प्रगति करें। जब हम नया कुछ सीखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं और अपनी क्षमताओं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। ये प्रक्रिया हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और कभी कभी तो हमें सीखना छोड़ देने की सोच तक पहुंचा देती है। स्टर्नर बताते हैं कि यह सोच पूरी तरह से गलत है और हमें इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें हर कोई गलतियां करता है। इसलिए खुद पर कठोर जजमेंट से बचने का पहला कदम है ये समझना कि गलतियां हमारी विकास यात्रा का हिस्सा हैं, विफलताएं नहीं। स्टर्नर के अनुसार खुद पर जजमेंट से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी मानसिकता को प्रोसेस ओरिएंटेड बनाना। जब आपका फोकस केवल अंतिम परिणाम या लक्ष्य पर रहता है तब आपकी मानसिकता जजमेंट की ओर झुकती है, क्योंकि आप अपने वर्तमान प्रदर्शन को एक पैमाने से परखने लगते हैं। लेकिन जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप हर छोटे प्रयास को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक विफलता के रूप में। इस मानसिकता से आप अपने अभ्यास को बिना किसी तनाव के जारी रख पाते हैं। स्टर्नर इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुद पर कठोर जजमेंट का कारण अक्सर हमारा अपने आप से असंगत अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि हम तुरंत मास्टर बन जाएं या दूसरों की तरह तुरंत परफेक्ट हों, जो वास्तविकता से कोसों दूर है। इसलिए खुद से उम्मीदें यथार्थवादी बनानी जरूरी हैं। हर नया कौशल सीखने में समय लगता है और यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है।
अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यह आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखेगा और जजमेंट से बचाएगा। इसके अलावा स्टर्नर हमें खुद के साथ सहानुभूति, सेल्फ कंपैशन विकसित करने की सलाह देते हैं। जब हम किसी मित्र या प्रियजन को देखते हैं जो कुछ नया सीख रहा होता है और गलतियां करता है, तो हम उसे धैर्य और प्रेम से देखते हैं। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम अक्सर बहुत कठोर हो जाते हैं। इसलिए अपने प्रति भी वैसी ही सहानुभूति रखें जैसे आप किसी दोस्त के प्रति रखते हैं। ये सोच आपके मन को शांति देती है और सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। खुद पर जजमेंट से बचने के लिए स्टर्नर माइंडफुलनेस के अभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ रहना, बिना किसी निर्णय या आलोचना के। जब आप अभ्यास के दौरान अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को बिना जज किए महसूस करते हैं, तो आप खुद को अधिक सहज महसूस करते हैं। इससे न केवल तनाव कम होता है, बल्कि आपकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। नियमित माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको अपनी नकारात्मक सोच को पहचानने और उसे स्वीकारने में मदद करती है, जिससे आप खुद को कठोर जजमेंट से बचा पाते हैं। स्टर्नर ये भी बताते हैं कि खुद पर जजमेंट से बचने के लिए निरंतरता और समर्पण जरूरी है। सीखने के दौरान अगर आप कोई गलती करते हैं या अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो उसे विफलता न समझें, बल्कि एक कदम समझें जो आपको बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब आप अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं, तो आप धीरे धीरे सुधार महसूस करते हैं और यही सुधार आपको प्रेरित करता है। इसके अलावा अपनी सफलता को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर छोटे लक्ष्य को पूरा होने पर स्वयं को स्वीकार करना भी जजमेंट से बचने में मदद करता है। जब हम अपने कार्य को छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, तो हमें हर छोटे कदम पर सफलता मिलती है, जो हमारी आत्म प्रेरणा को बढ़ाता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। थॉमस एम स्टर्नर का मानना है कि खुद पर जजमेंट से बचने का एक और तरीका है अपनी आंतरिक संवाद, सेल्फ टॉक को सकारात्मक बनाना। जब भी आप खुद के बारे में नकारात्मक विचार सोचें, तो उन्हें तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक और सहायक विचारों से बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता की जगह सोचें, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये तरीका आपकी मानसिकता को मजबूत बनाता है और आपको निरंतर सीखने के लिए प्रेरित करता है। स्टर्नर बताते हैं कि एक प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट में हम खुद को किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं देखते, बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने अतीत के स्वयं से बेहतर बनने की कोशिश करें, न कि दूसरों से बेहतर होने की। इससे आपकी अपेक्षाएं यथार्थवादी रहती हैं और आप खुद पर जजमेंट करने की बजाय प्रगति पर ध्यान देते हैं। साथ ही स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि खुद पर जजमेंट से बचने के लिए हमें अपने अभ्यास को एक खेल की तरह लेना चाहिए। खेल में हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं और फिर सुधारते हैं। इसका आनंद लेते हैं। जब आप सीखने को खेल समझेंगे, तो गलतियां डराने वाली नहीं रह जाएंगी, बल्कि मजेदार लगेंगी। ये सोच आपको तनावमुक्त रखती है और सीखने को जारी रखने की प्रेरणा देती है। खुद पर जजमेंट से बचने के लिए स्टर्नर कुछ व्यवहारिक उपाय भी देते हैं, जैसे कि अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखना, ध्यान लगाना और नियमित रूप से खुद से पूछना कि मैंने आज क्या नया सीखा। ये सवाल आपको वर्तमान पर केंद्रित रखता है और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा देता है। इसके अलावा जब आप अपने प्रयासों की तारीफ खुद से करते हैं, तो आपकी आत्मसम्मान बढ़ती है और जजमेंट की प्रवृत्ति कम होती है। इस प्रकार खुद पर कठोर जजमेंट से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी मानसिकता को समायोजित करें, अपने आप को स्वीकार करें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, सकारात्मक आत्मसंवाद बनाए रखें और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें। ये सब करने से हम न केवल बेहतर सीखते हैं, बल्कि मानसिक तनाव, चिंता और निराशा से भी मुक्त रहते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये गहन समझ देती है कि खुद पर कठोर जजमेंट से बचना किसी भी नए कौशल को सीखने में सफलता का अहम हिस्सा है। जब हम अपने आप से प्रेम और धैर्य करते हैं, तो हम सीखने की यात्रा में खुश रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं। इस मानसिकता को अपनाकर हम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो, संगीत हो या कोई भी कला, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन तनावमुक्त और केंद्रित रहता है। खुद पर जजमेंट न करने का मतलब है अपने आप को पूरी तरह स्वीकारना और अपनी प्रक्रिया को बिना किसी दबाव के पूरी निष्ठा से अपनाना। अतः अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो खुद को कठोर आलोचना से बचाएं, अपने प्रयासों को स्वीकार करें और सीखने की प्रक्रिया का पूरा आनंद लें। यही वह तरीका है जिससे आप निरंतर सुधार करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे और साथ ही मानसिक शांति भी पाएंगे। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 4, कैसे छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में ये बात बहुत ही गहराई से समझाई गई है कि असली और स्थायी बदलाव अचानक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतों से आता है। चाहे आप कोई नया कौशल सीख रहे हों, कोई खेल खेल रहे हों, संगीत सीख रहे हों या किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हों,
सफलता की कुंजी लगातार, नियमित और सटीक अभ्यास में निहित होती है। स्टनर बताते हैं कि जब हम छोटे छोटे कदम लगातार उठाते हैं तो वे समय के साथ बड़े और स्थायी परिणामों में बदल जाते हैं। यह मानसिकता और आदतें बनाने का तरीका है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो वह हमें कभी कभी इतना भारी लगता है कि हम असहज हो जाते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सोचता है कि मुझे 3 महीने में एक नई भाषा सीखनी है, तो ये लक्ष्य इतना बड़ा लग सकता है कि मन में चिंता और भय पैदा हो जाए। लेकिन अगर उसी लक्ष्य को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे आज 10 नए शब्द सीखना, कल व्याकरण का एक नियम समझना, तो ये कार्य आसान और संभव लगने लगता है। स्टनर इस प्रक्रिया को प्रोसेस ओरिएंटेशन कहते हैं, जहां आपका ध्यान केवल आज के छोटे छोटे प्रयास पर रहता है, न कि अंतिम परिणाम पर। निरंतरता ही कुंजी है। छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतें हमें निरंतरता बनाए रखने में मदद करती हैं। निरंतरता यानी कि रोजाना थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। स्टनर का कहना है कि निरंतरता ही वो शक्ति है जो किसी भी कौशल को मास्टरी में बदल देती है। भले ही एक दिन में आपके अभ्यास का समय कम हो, लेकिन वह यदि लगातार हो तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। उदाहरण के लिए, रोजाना 15 मिनट संगीत का अभ्यास करना या योगा करना अगर 1 साल तक किया जाए तो आप उसमें माहिर हो सकते हैं। ये छोटी आदतें आपकी क्षमता को धीरे धीरे और मजबूती से बढ़ाती हैं। जब हम छोटे कदमों पर ध्यान देते हैं तो हमारे मन पर भी वो बड़ा दबाव नहीं पड़ता जो बड़े लक्ष्य के कारण बनता है। स्टनर बताते हैं कि जब आपका फोकस केवल उस अभ्यास सत्र के अनुभव पर होता है जो आप अभी कर रहे हैं, तो आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। आप तनाव से मुक्त होकर उस प्रक्रिया का आनंद ले पाते हैं। अभ्यास का आनंद लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी काम को खुशी से करते हैं तो हम उसमें बेहतर होते हैं और सीखने की गति तेज होती है। आत्मविश्वास और लचीलापन। छोटी प्रैक्टिस की आदतें हमारे मन में आत्मविश्वास भी पैदा करती हैं। जब हम हर दिन कुछ करते हैं तो हम खुद को साबित करते हैं कि हम अनुशासन के साथ काम कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमें मोटिवेट करता है कि हम अगला दिन भी अभ्यास करें। कई बार हम बड़े लक्ष्य को देखते हुए डर जाते हैं या सोचते हैं कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जब हम छोटी आदतें बनाते हैं और नियमित प्रगति देखते हैं तो हमारे मन में यह विश्वास पैदा होता है कि हम इसे हासिल कर सकते हैं। स्टनर ये भी बताते हैं कि छोटे कदम हमें विफलताओं से निपटना सिखाते हैं। जब आप लगातार छोटे प्रयास करते हैं तो गलती करने का डर कम हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक लंबी प्रक्रिया है और हर गलती से सीखने का मौका मिलता है। यह मानसिकता हमें हिम्मत देती है कि हम बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। विफलताओं को हम सीखने की सीढ़ी मानते हैं और छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतें इस सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। स्टनर ये भी समझाते हैं कि छोटी छोटी आदतें समय के साथ एक प्रकार की स्नोबॉल की तरह काम करती हैं। जैसे हिम का छोटा टुकड़ा पहाड़ी से नीचे गिरते हुए धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वैसे ही छोटी छोटी प्रैक्टिस भी जमा होकर एक बड़ा बदलाव पैदा करती है। शुरुआत में आपका प्रयास थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन समय के साथ वो बड़ा और गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी होता है। स्टनर की किताब में यह भी कहा गया है कि छोटी आदतें हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती हैं। नियमित अभ्यास से हमारी सहनशक्ति बढ़ती है, हमारा धैर्य विकसित होता है और हम अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना सीखते हैं। ये गुण न केवल सीखने के क्षेत्र में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हमें सफल बनाते हैं। एक अच्छी आदत हमें जीवन के तनाव और बाधाओं से लड़ने में सक्षम बनाती है। प्रभावी अभ्यास के लिए सुझाव। अच्छी प्रैक्टिस आदतें बनाने के लिए स्टनर कुछ सुझाव भी देते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर अभ्यास करने की कोशिश करें। ये समय सुबह हो सकता है या शाम को, लेकिन उस समय को नियमित बनाए रखना जरूरी है। अपने अभ्यास को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वो आसान और प्रबंधनीय लगे। अपनी प्रगति को रिकॉर्ड करें, जैसे नोटबुक में या किसी ऐप की मदद से। यह आपको अपनी प्रगति देखने और मोटिवेट रहने में मदद करता है। अपनी प्रैक्टिस का आनंद लेना भी जरूरी है। जब हम सिर्फ परिणामों की चिंता करते हैं तो अभ्यास तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर हम उस प्रक्रिया को खेल की तरह देखें तो वो मजेदार बन जाता है। इस मानसिकता से आप जजमेंट और आत्म आलोचना से बचते हैं और अपने अभ्यास में खुश रहते हैं। छोटी प्रैक्टिस की आदतें हमारे दिमाग को भी सकारात्मक सोच के लिए प्रशिक्षित करती हैं। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में ये संदेश जाता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हम नकारात्मक विचारों और शंकाओं से दूर रहते हैं। निष्कर्ष। अंत में स्टनर की यह सीख हमें यह समझाती है कि सफलता और महारत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। केवल मेहनत और निरंतरता से ही हम किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें इस निरंतरता को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका हैं। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतें डालते हैं तो वे न केवल हमारी योग्यता बढ़ाती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर और संतुलित बनाती हैं। इसलिए चाहे आप कोई भी नया कौशल सीखना चाहते हो,
किसी खेल में सुधार करना चाहते हो या अपने व्यावसायिक जीवन में तरक्की पाना चाहते हो, छोटी छोटी प्रैक्टिस की आदतें विकसित करें। उन्हें अपनाएं, उनके प्रति समर्पित रहें और उनके द्वारा लाए गए बड़े बदलावों का आनंद लें। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की मूल सीख है, जो हमें बताती है कि असली सफलता बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे प्रयासों का परिणाम है। क्या आप अपने जीवन में ऐसी कोई छोटी प्रैक्टिस की आदत अपनाना चाहेंगे? चैप्टर 5, कैसे हम भीतर से शांत और धैर्यवान बन सकते हैं। अभ्यास के हर दिन में जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं होती कि हमें कितना कुछ सीखना है, बल्कि यह होती है कि हम उस पूरे अभ्यास के दौरान अपने भीतर शांति और धैर्य को कैसे बनाए रखें। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में यह विषय बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अभ्यास का असली सौंदर्य तभी सामने आता है जब हम अपने भीतर एक स्थिर और शांत मन की स्थिति बनाए रखते हैं। बिना धैर्य के कोई भी अभ्यास अधूरा है, और बिना भीतर की शांति के हम केवल संघर्ष करते हैं, सीखते नहीं। स्टर्नर कहते हैं कि अभ्यास का हर दिन एक अवसर है स्वयं से जुड़ने का, स्वयं को बेहतर समझने का और यह महसूस करने का कि हम एक सतत यात्रा पर हैं। जब हम इस प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं, तब हमें यह भी समझ आता है कि किसी भी काम में दक्षता हासिल करना केवल तकनीक नहीं, बल्कि मन की स्थिति भी है। जब हमारा मन बेचैन होता है, तब हम तेजी से परिणाम चाहते हैं। हम तुलना करते हैं, हम खुद को जज करते हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द विशेषज्ञ बन जाएं। लेकिन स्टर्नर ये सिखाते हैं कि इस सोच को बदलना जरूरी है। धैर्य अभ्यास की आत्मा है। जब हम रोज अभ्यास करते हैं, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा प्रगति नहीं की। हम खुद से निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अभी तक इतना ही क्यों कर पा रहा हूं। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां धैर्य की परीक्षा होती है। स्टर्नर बताते हैं कि यदि आप सच में सीखना चाहते हैं, तो आपको हर दिन के अभ्यास को उसी उत्साह और धैर्य के साथ करना होगा जैसे आप पहले दिन कर रहे थे। इसमें कोई जल्दी नहीं है, कोई दौड़ नहीं है। आप केवल खुद से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आपकी प्रगति का कोई तय पैमाना नहीं है। स्टर्नर इस बात पर भी जोर देते हैं कि भीतर की शांति केवल तब आती है जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं, तब अगर आपका ध्यान ये सोचने में है कि आप अभी तक क्या नहीं सीख पाए या भविष्य में क्या सीखना है, तो आप उस अभ्यास के वास्तविक क्षण से कट जाते हैं। उस स्थिति में अभ्यास केवल एक बोझ बन जाता है, न कि एक आनंददायक अनुभव। लेकिन जब आप पूरी तरह से उस क्षण में रहते हैं, अपनी सांसों के साथ, अपने हाथों की गतिविधि के साथ, अपने ध्यान के साथ, तो आप अभ्यास की गहराई में उतरते हैं। यहीं से भीतर की शांति उत्पन्न होती है। भीतर से शांत और धैर्यवान बनने के लिए स्टर्नर ध्यान की शक्ति की बात करते हैं। वो बताते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस, अभ्यास के दौरान आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूरी सजगता और बिना जजमेंट के देखना। जब आप अभ्यास करते हैं और बीच बीच में ध्यानपूर्वक रुककर अपने मन की स्थिति को समझते हैं, तो आप पाते हैं कि अधिकांश बेचैनी, अधीरता और निराशा केवल आपके विचारों का परिणाम है। खुद से कठोर अपेक्षाएं रखना, तुलना करना और लगातार खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करना, ये सभी मानसिक बाधाएं हैं। स्टर्नर कहते हैं कि जब आप इन विचारों को पहचानते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो आप अभ्यास में और भी अधिक समर्पित हो पाते हैं। शांत मन अभ्यास को न केवल सरल बनाता है, बल्कि उसे एक रचनात्मक अनुभव में बदल देता है। जब आप धैर्य के साथ काम करते हैं, तो आप छोटी छोटी प्रगति को भी महसूस कर पाते हैं। आप जानते हैं कि हर दिन, चाहे वो कितना ही सामान्य क्यों न लगे, आपके भीतर बदलाव ला रहा है। ये बदलाव बाहर से नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर बहुत कुछ बना रहा होता है। स्टर्नर कहते हैं कि यह अंदरूनी प्रक्रिया ही असली अभ्यास है। वह आपको रूपांतरित करती है। अभ्यास के हर दिन भीतर की शांति बनाए रखने के लिए एक और अहम बात है अपने साथ दया और प्रेम से पेश आना। अक्सर हम खुद के सबसे कठोर आलोचक बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें और बेहतर करना चाहिए था, या हम उतने तेज नहीं सीख पा रहे जितना हमें चाहिए था। लेकिन इस मानसिकता से केवल तनाव बढ़ता है। स्टर्नर सुझाते हैं कि जब आप खुद को गलती करते देखें, तो उस पर मुस्कुरा दें। यह महसूस करें कि गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और हर गलती आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए एक अवसर है। इस तरह की आत्मकरुणा आपके अभ्यास को बोझ नहीं, बल्कि प्रेम से भरा अनुभव बना देती है। धैर्य और शांति विकसित करने का एक और तरीका है अभ्यास के उद्देश्य को फिर से समझना। स्टर्नर बार बार यह बात दोहराते हैं कि हमारा लक्ष्य केवल परिणाम नहीं होना चाहिए। हमारा असली लक्ष्य प्रक्रिया में पूरी तरह डूबना और उस प्रक्रिया से प्रेम करना होना चाहिए। जब आपका ध्यान केवल परिणाम पर होता है, तो आप जल्दबाजी करते हैं, अपने आप पर दबाव डालते हैं और अंत में थक जाते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान केवल उस अभ्यास पर होता है जो आप अभी कर रहे हैं, तो हर क्षण पूर्ण लगता है। आप तब अभ्यास से जुड़ते हैं, न कि उसके बोझ से। धैर्य एक अभ्यास है, कोई स्वाभाविक गुण नहीं।
जैसे आप गिटार बजाना या चित्र बनाना सीखते हैं, वैसे ही आप धैर्य भी सीख सकते हैं। जब आप हर दिन अभ्यास के समय अपने भीतर होने वाले भावों को देखना शुरू करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि बेचैनी केवल एक विचार है, वो स्थायी नहीं है। जब आप उस बेचैनी को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनते हैं। स्टर्नर की यह किताब बार बार यह सिखाती है कि अभ्यास के हर दिन में हमें केवल बाहरी सुधार नहीं खोजना चाहिए, बल्कि आंतरिक स्थिरता भी खोजना चाहिए। अगर आप रोज के अभ्यास में ये देख पाएं कि आप मानसिक रूप से अधिक स्थिर, अधिक धैर्यवान और अधिक शांत हो रहे हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अंत में स्टर्नर ये भी कहते हैं कि जब आप इस शांत और धैर्यपूर्ण मानसिकता के साथ अभ्यास करते हैं, तो वह अभ्यास केवल कौशल की बात नहीं रह जाती, वह एक ध्यान, एक साधना बन जाता है। वह अभ्यास तब आपको केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और संतोष भी देता है। ये स्थिति जीवन के हर क्षेत्र में आपको अधिक प्रभावी बनाती है, चाहे वह पढ़ाई हो, कला हो, करियर हो या रिश्ते। इसलिए अगली बार जब आप अभ्यास करने बैठे, तो केवल यह न सोचें कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं, बल्कि यह महसूस करें कि मैं कितने शांति और धैर्य के साथ अभ्यास कर पा रहा हूं। यही बदलाव आपकी यात्रा को सुखद और सार्थक बना देगा। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और आप कौन सी किताब की समरी अगली बार सुनना चाहते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं।